आशी इंडिया 80 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ दिनेश पाल सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का संग्राम छिड़ चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की क्या अच्छाइयां रहीं और क्या बुराइयां रहीं, इन सब बातों को लेकर आज हमारे साथ मिर्ज़ापुर से शैलेंद्र पांडे जी मौजूद हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर सरकार की क्या अच्छाइयां रहीं और क्या बुराइयां रहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सासी इंडिया 80 न्यूज़ पर। धन्यवाद। सासी इंडिया न्यूज़ किस तरीके से जो 2022 का चुनाव है तो किस नज़रिए से आप देखते हैं, आखिर ये जो संग्राम छिड़ा हुआ है आखिर किस नज़रिए से आप देखते हैं? बात यह है कि आज़ादी के बाद से अब तक देश को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद से अब तक इस तरह का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता को नहीं मिला है। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की सेवाओं से, कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट हूं, किंतु यहाँ पर बात ये आ रही है कि कुछ सिस्टम ऐसा चल रहा है जिससे किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों शाहजहांपुर ज़िले में जो कलान मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, ये गंगा, रामगंगा, बैगुल और सोत चार नदियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ पहले बारिश ज़बरदस्त हुई, किसानों का कटा हुआ धान, उर्द, तिल, मतलब खरीफ की फसलें पहले तो बारिश में डूब गईं, कटी हुई। उसके 2-3 दिन के बाद एक तरह से उसको हम प्रलयंकारी कह सकते हैं, बाढ़ को प्रलयंकारी बाढ़ आई, जिसमें खरीफ की 80 से 90% फसलें बाढ़ ने नष्ट कर दी। किसानों के सामने पेट भरने की समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, हमारे भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किसानों को जीने लायक प्रतिमाह राशन दिया जा रहा है। अब सरकार ने घोषणा की है कि सरसों का तेल भी देंगे, चीनी भी देंगे, नमक भी देंगे, दाल भी देंगे। ये जो व्यवस्था सरकार ने की है, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के, गरीबों के जीने की मात्र व्यवस्था है। लेकिन जिस तरीके से शाहजहांपुर में बाढ़ से फसलें तबाह हो गईं, लेकिन शाहजहांपुर के लिए सरकार ने बाढ़ग्रस्ती नहीं माना, किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी शाहजहांपुर के लिए नहीं दी, कोई भी राहत नहीं दी किसानों के लिए, क्या कहेंगे? यही सबसे बड़ी समस्या, जो किसानों की असंतुष्टि का जो कारण है, वो बस यही है कि इस प्रलयंकारी बाढ़ ने किसानों को दाने दाने को मोहताज बना दिया। बावजूद इसके हमारे जिला प्रशासन ने इस कलान मिर्ज़ापुर क्षेत्र को, वैसे तो बाढ़ से तिलहर तहसील भी प्रभावित है, लेकिन कलान तहसील 70 से 80% और उसमें भी मिर्ज़ापुर का ब्लॉक जो है वो लगभग 90% बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो चुका है। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने हमारे इस क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं किया है, जिससे दैवीय आपदा राहत कोष से किसानों को, अगर ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो जाता तो किसानों को रबी की फसल की बुआई के लिए कुछ राहत मिल जाती, खाद बीज की सुविधा मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम ने क्या काम किया, यहाँ पर भी मरे हुए के सामने अपना फायदा देखा। अभी एक सप्ताह पहले डीएपी खाद की दूसरी खेप जिले में आई, 6461 टन डीएपी की आपूर्ति इस जिले को, लेकिन वो 6461 टन डीएपी कहाँ चली गई, कोई भी न तो सरकार का कोई आदमी इस पे बोल रहा है और न अधिकारी अखबारों को फर्जी बयानबाजी करके कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई
6,461 टन खाद कम नहीं है, बहुत है। सारे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, सारे लोग किसानों की ज़रूरत के हिसाब से खाद मिल सकती थी, लेकिन वो खाद कहाँ चली गई? आज भी किसान DAP के लिए मारा घूम रहा है। सोसाइटियों में आने वाली खाद रातों रात गायब हो गई। आज 1500 रुपये प्रति कट्टा DAP किसान खरीदने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में सरकार ने भले ही फ्री राशन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, गैस कनेक्शन दिया, चीनी और दाल और तेल की भी व्यवस्था की जा रही है, किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, सारा कुछ दे रही है, उसके बाद भी किसान आज भी बदहाल है। तो ऐसे में क्या लगता है कि दोबारा फिर सरकार चुनी जाएगी भाजपा की, या फिर जनता इसको नकार देगी? देखिए, मेरी जहाँ तक अपनी सोच है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों देश हित में, समाज हित में काम कर रहे हैं। जनता इनसे कहीं से भी असंतुष्ट नहीं है। अगर असंतुष्ट है तो वर्तमान सिस्टम से। हमारे जो सरकार के जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो 6 महीने बाद जनता के बीच में वोट भी मांगने आएंगे, पता नहीं क्यों किसानों की इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी किसानों की खाद बीज जैसी समस्या के निराकरण के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसे में नुकसान तो होना लाजमी लग रहा है। जलालाबाद की अगर बात करें तो कार्तिक मेला ढाई घाट, जो विख्यात मेला है, मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। हर जगह प्रदेश में मेले का आयोजन हुआ कार्तिक पूर्णिमा पर, लेकिन ढाई घाट पूरी तरीके से मेले का आयोजन नहीं किया गया, जिससे गंगा प्रेमियों के लिए पूरी तरीके से आक्रोश देखने के लिए मिला गंगा प्रेमियों के अंदर। हालांकि उन्हें मायूसी हाथ लगी, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, गंगा प्रेमियों ने गंगा के प्रति अपना जो लगाव था वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी तरह प्रशासन को, सरकार को दिखा दिया कि आपके रोक के बाद भी, मेले के आयोजन पर रोक लगा दी प्रशासन ने, रोक के बाद भी 5 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा तट पर पहुँचे। हालांकि प्रशासन को ऐसा भरोसा नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार श्रद्धालु पहुँचेंगे, और उसी हिसाब से प्रशासन ने 1 दिवसीय व्यवस्था की। 20, 22, 25 नल लगवा दिए मेला ढाई घाट में पानी पीने के लिए, पेयजल के लिए श्रद्धालुओं को। थोड़े से बिजली की लाइट की व्यवस्था करवा दी। हालांकि जो बैरिकेटिंग वगैरह गंगा घाटों को सुरक्षित गंगा स्नान के लिए की गई थी, वो भी बेकार ही साबित हुई, निष्प्रयोज्य साबित हुई। ये सब प्रशासन को अनुमान नहीं था। प्रशासन ये सोच रहा था कि 50-60 हज़ार श्रद्धालु पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ प्रशासन की सोच से कहीं ज़्यादा 5 लाख श्रद्धालुओं से कम नहीं भीड़ थी। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने व्यवस्था 5 लाख लोगों को बनाए रखने के लिए हाथ पर खड़े कर दिए। अब आप गंगा मैया की शक्ति को देखिए कि जहाँ इतनी बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की इकट्ठी हुई, वहाँ किसी तरह से किसी प्रकार की कोई शांति भंग, नुकसान, दुर्घटना किसी तरह की नहीं। ये गंगा मैया का विश्वास था, श्रद्धालुओं में गंगा के प्रति विश्वास है, और प्रशासन ने इस मेले को के आयोजन पर रोक लगाकर वास्तव में पता नहीं कौन सा संदेश सरकार को और जनता को देना चाहा। ये एक सवालिया निशान जो है वो हमारे प्रशासन पर और सरकार पर भी बना हुआ है। इस मुद्दे पर जिले का कोई भी नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के 20-22 दावेदार हैं टिकट के, कोई भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। न ही विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो इस मुद्दे पर कोई बोल रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि वो सिस्टम से भयभीत है। जनता कहती है कि ये जो मेला नहीं लगाया है कार्तिक मेला, इससे जनता काफ़ी नाराज, आक्रोशित है। वो कहती है कि भाजपा पार्टी को वोट नहीं देंगे, उखाड़ फेंकने का काम। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन के प्रति नाराज़गी तो जायज़ है कि सरकार ने मेले के आयोजन की अनुमति दी थी और प्रशासन ने अनर्गल कारणों से मेले के आयोजन पर रोक लगाई है। तो जनता में जो रोष है वो सरकार के प्रति कम,
सिस्टम के प्रति ज़्यादा है, इसलिए चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ने की उम्मीद कम है। लगातार कृषि कानूनों को लेकर भी आंदोलन चल रहा था। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस की राष्ट्र संबोधन में घोषणा की है, तो क्या मानते हैं इसे? पूरी तरीके से आप क्या मानते हैं, किस नज़रिए से इसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, किसान कानून जो मोदी जी ने बनाए थे, तीनों कृषि कानून, वो वास्तव में किसान हित में ही रहे होंगे, लेकिन समस्या यहाँ पर आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और सरकारी नुमाइंदे इन तीनों कृषि कानूनों पर को कायदे से किसानों को समझा नहीं पाए। दूसरी, किसानों की जहाँ बात आती है, जो छोटा किसान है उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी एक मांग होनी चाहिए कि एमएसपी की गारंटी। सरकार ने गेहूं के, धान के रेट तो घोषित कर दिए, लेकिन आज तक मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की तो मैं गारंटी लेता हूं कि 10% किसानों को भी एमएसपी पे अपनी फसल बेचने का मौका नहीं मिला, वो नहीं बेच पाए। ये जो खरीद केंद्र सरकार ने गेहूं धान के खोले, उन पर मैं समझता हूं दलालों का ही कब्जा रहा और किसान ने अपने औने पौने दामों में, बाजार भाव में, मंडियों में व्यापारियों को अपनी उपज बेची और उन व्यापारियों ने अब वो जो किसानों से खरीदा गया 1200 रुपये का धान, 1500 रुपये का गेहूं, वो ले जा करके उन्हीं खरीद केंद्रों पर जो सरकार द्वारा 1925 रुपये रेट के तय किए थे, वो रेट वो दलालों को मिले। किसानों को मैं समझता हूँ 10% किसान भी इस सरकारी रेट जो गेहूं धान के तय थे, उसका किसानों को 10% किसानों को भी उसका फ़ायदा नहीं मिला, उसका फ़ायदा दलाल उठा गए, जिससे सरकार की वास्तव में छवि खराब हुई। सरकार दावा करती है रिकॉर्ड तोड़ खरीद एमएसपी पर, वह इसी तरह तो हुई कि मिल वालों ने खरीदा, किसानों से सीधे मिल वालों ने धान खरीदा, गेहूं खरीदा, तो वो धान गेहूं जो खरीदा वो बाजार रेट में खरीदा, 1200 रुपये, 1400 रुपये, 1500 रुपये, और वही उन्होंने सरकारी खरीद केंद्रों पर उठाकर बेच दिया। तो जो बीच का फायदा जो था वो दलालों को मिला, नौकरशाही को मिला, सेंटर चलाने वालों को मिला, और इन सेंटर चालकों ने जो है जो संचालक थे सेंटर के, जो जिन्हें केंद्र प्रभारी कहते हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने सरकार की छवि को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कायदे में सरकार को अपनी छवि बनाने के लिए जो ये खरीद केंद्र के जो इंचार्ज हैं, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों में एमएसपी के प्रति विश्वास कायम हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र पांडे जी मौजूद थे, जो मिर्ज़ापुर से थे, जो एक लेखक भी हैं और एक किसान भी है। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 18 न्यूज़।